हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो किया था, हम लोग जो पढ़ा था वो डिज़ाइन ऑफ बेवल गियर पढ़ा था। आज हम लोग इसके प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने जो आपका एक प्रॉब्लम लिया है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका है द टू शाफ्ट्स एट राइट एंगल टू ईच अदर आर कनेक्टेड बाई अ पेयर ऑफ बेवल गियर्स हैविंग फुल डेप्थ इनवॉल्यूट टीथ। अब यहाँ पे एंगल नहीं दिया आपका, एंगल नहीं दिया तो एंगल हम लोग को आपका एज्यूम करना पड़ेगा। वैसे स्टैंडर्ड जो होता है आपका 20 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो आप जनरली आपके पास तीन डेप्थ आपका वहाँ पे टीथ जो रहते हैं आपका 14.5 रहता है और 20 डिग्री रहता है। तो गिवन नहीं है आपका, तो 20 डिग्री आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। द पिनियन हैविंग 20 टीथ ट्रांसमिट 40 किलोवाट एट 750 आरपीएम टू ए गियर शाफ्ट रनिंग एट 375 आरपीएम। दैट मीन्स क्या क्या दिया है आपका, पिनियन का आपका टीथ दिया हुआ है 20 टीथ की, पावर दी हुई है, आपका स्पीड दिया हुआ है आपका 750 आरपीएम टू ए गियर शाफ्ट रनिंग एट 375 आरपीएम। दैट मीन्स दोनों की आपका वेलोसिटी दी हुई है, गियर की भी दी हुई है और यहाँ पे पिनियन की भी दी हुई है। दैट मीन्स दोनों की वेलोसिटी दी हुई है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ से हम वेलोसिटी रेशियो दैट मीन्स कैपिटल जी आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है ना। If allowable stress for pinion and gear materials are 170 न्यूटन पर एम स्क्वायर, दैट मीन सिग्मा बीजी दिया हुआ है आपका। allowable stress for pinion and gear materials are 170 न्यूटन पर एम स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन मॉड्यूल पिच डाया एंड फेस विड्थ फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेंथ कंसिडरेशन। एक्चुअली में यहाँ पे आपका जो डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहा, पूरी डिजाइनिंग के लिए नहीं बोल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका मॉड्यूल पिच डायमीटर आपको फेस विड्थ फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो बेसिकली वैसे डिजाइनिंग में आपका लास्ट जो आपने पढ़ा है, चाहे आपका स्पर गियर हो, चाहे हेलिकल हो, चाहे बेवल गियर की डिजाइनिंग पढ़ी हो, वहाँ पे बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। पहले हम लोग जो काम करते हैं किस पे, पहले हम लोग काम करते हैं उसके बेंडिंग स्ट्रेंथ यानी कि बीम स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, दूसरा हम लोग वियर स्ट्रेंथ पे काम करते हैं और तीसरा जब हम लोग क्या करते हैं इफेक्टिव लोड निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है आपका, 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम कोई, यदि आपको नहीं गिवन है आपका, तो चाहे बेंडिंग स्ट्रेंथ या वियर स्ट्रेंथ कोई सा भी लेके आप चल सकते हैं। बट चूंकि आपका यहाँ पे बोल रखा है कि बेंडिंग स्ट्रेंथ पे आपका लेकर के आपको यहाँ पे क्या क्या निकालना है, मॉड्यूल निकालना है, पिच डायमीटर निकालना है और फेस विड्थ फाइंड आउट करना है। तो ये सारी चीज आपको निकालनी होगी। तो आपका सबसे पहले आपका बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए, जो आपका बेवल गियर के लिए होता है, क्या होता है, एफ बी इक्वल टू सिग्मा बी एम वाई। ये आपका यहाँ तक तो आपका सेम है, 1 माइनस बी अपॉन ए नॉट, ये आपका एक्स्ट्रा आता है, ठीक है ना, किसके लिए, बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए। तो ये सारी चीज को आपका, ये सारी चीज आपको फाइंड आउट करने के लिए हम 1 बाई 1 जो रिक्वायर्ड है आपका वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सिग्मा बी की जगह सिग्मा बीजी क्यों लिए है, ठीक है ना। दैट मीन्स यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है बीजी लिए है, यानी क्या होगा, गियर आपका वीकर होगा, इसलिए आपका यहाँ पे गियर कंसिडरेशन हम लोग लिए हुए, गियर का आपका गियर को लेकर चले हैं, आपका गियर वीकर है आपका, इसको हम फाइंड आउट करते हैं पहले, व्हिच वन इज वीकर, ठीक है। तो सिग्मा बीजी हो गया। फेस विड्थ आपको ज्यूम करना पड़ता है, मॉड्यूल आपका मॉड्यूल के टर्म में आपका आंसर आता है, ये आपका लेस फॉर्म फैक्टर है और 1 माइनस बी अपॉन ए नॉट, ठीक है ना। तो ये 1 माइनस बी अपॉन ए नॉट, ये सारी चीज आपको निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो 1 बाई हम लोग स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जो गिवन है, क्या गिवन है आपका दोनों की स्पीड दी हुई है, दैट मीन्स एनपी दिया हुआ है और एमजी दिया हुआ है। तो हमें पता है कि गियर रेशियो क्या होता है, एनपी बाई एनजी इक्वल टू जेडजी अपॉन जेडपी इक्वल टू डीजी बाई डीपी, ठीक है। बट इसकी हमें जरूरत अभी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हमारा काम इन्हीं दोनों से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका स्पीड दोनों को दिया है आपका पिनियन और गियर के लिए, और नंबर ऑफ टीथ आपको किसका दिया है, पिनियन का दिया हुआ है, जेडपी आपका 20 दिया हुआ है। तो उसको कंसीडर करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, जेडजी निकाल लेंगे। क्लियर है। यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर आपका ये निकल गया 40, क्लियर है यहाँ से। इसके बाद क्या करेंगे हमें क्या निकालना रहेगा, हमें निकालना रहेगा आपका पिच कोन एंगल निकालना रहेगा फॉर पिनियन एंड गियर दोनों के केस के लिए, ठीक है ना। तो आप टर्मिनोलॉजी से जब जाओगे, टर्मिनोलॉजी में आपका क्लियर हो जाएगा कि tan गामा पिच कोन एंगल के लिए, गामा पी के लिए tan गामा पी इक्वल टू क्या होता है, जेड पी अपॉन जेड जी। दोनों चीज आपको पता है। यहाँ से आपका tan गामा पी निकलेगा, तो यहाँ से गामा पी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0.5 निकालेंगे, तो यहाँ से आपका पिच कोन एंगल फॉर पिनियन निकल जाएगा। जब पिनियन के लिए निकल जाएगा पिच कोन एंगल, सिमिलरली फॉर गियर के लिए भी आप कर सकते हैं। तो tan गामा जी क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, जेड जी बाई जेड पी हो जाएगा। तो जेड जी बाई जेड पी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से गामा जी आप निकाल सकते हैं, tan इनवर्स 2 करके आपका 63.4 डिग्री आ जाएगा आपका पिच कोन एंगल फॉर गियर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हमें
जब आप ये गामा पिच कोण एंगल निकाल लेंगे, ये हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो टीथ निकाले हैं, नंबर ऑफ टीथ, ये हमें क्या चाहिए होता है, वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ चाहिए होता है, दैट मीन जेड डैश एंड जेड डैश चाहिए होता है। तो उसके लिए आपको पिच कोण एंगल आपका रिक्वायर्ड होता है। तो यहां से क्या करेंगे, नाउ वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ फॉर पिनियन एंड गियर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, जेड डैश पी इक्वल टू क्या होता है, जेड पी अपॉन कॉस गामा पी हो जाएगा। तो आप पहले से गामा पी आप निकाल चुके हैं, गामा पी एंड गामा जी, गामा पी आपने ये निकाल चुके हैं। तो यहां से आपका वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन निकल जाएगा, सिमिलरली वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ गामा जी। ठीक है, तो कितना कितना आ गया 22.36 आ गया पिनियन के लिए और 89.46 आ गया आपका गियर के लिए, वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ। अब मैंने पहले बोला था यहाँ पे क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि बोल रहा है कितना, जो यहाँ पे गिवन है, देख रहे हैं आपका फुल डेप्थ गियर्स हैविंग फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट टीथ, बट आपका यहाँ पे प्रेशर एंगल नहीं दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा आपका, दैट मीन्स हमने एज्यूम कर लिया स्टैंडर्ड जो है आपका कि 20 डिग्री फुल डेप्थ टीथ है, फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट है आपका, जो प्रोफाइल है आपका 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है। अब यहाँ से क्या होगा, हमें लेविस फॉर्म फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी पड़ेगी, ये सब कुछ आपका लेविस फॉर्म फैक्टर के लिए ही किया जा रहा है, क्योंकि लेविस फॉर्म फैक्टर की आपका रिक्वायरमेंट रहेगी आपका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आपका लेविस फॉर्म फैक्टर आपका पिनियन के लिए और गियर के लिए दोनों के लिए निकालेंगे। ये हम लोग क्यों निकालते हैं मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो पहले आप निकाल लेते हैं इसको। तो जैसे वाई डैश पी आपको यहाँ से, या तो आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, अदरवाइज ये डिजाइन डेटा बुक से भी आपको ये पैरामीटर आपको ये आपका वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.484 किसके लिए, 20 डिग्री फुल डेप्थ के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा 0.484 माइनस 2.87 अपॉन जेड डैश पी, वैल्यू पुट करेंगे आपका जेड डैश पी की यहाँ पे, और यहाँ से आपका वाई डैश पी निकल जाएगा। सिमिलरली जब आप जेड डैश जी की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई डैश जी निकल जाएगा। ठीक है, अब हम ये क्यों निकाल रहे हैं, आपका लेस फॉर्म फैक्टर क्यों निकालते हैं, ताकि हम यहाँ से ये फाइंड आउट कर सके कि व्हिच वन इज वीकर, दैट मीन्स आपका गियर वीकर है या पिनियन वीकर है। जो भी वीकर होगा उसी को कंसीडर करके हम लोग क्या करेंगे, आपका अपनी डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, और वीकर के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें हमें क्या निकालना पड़ता है, बेंडिंग स्ट्रेंथ के साथ आपका इसमें मल्टीप्लाई करके लेस फॉर्म फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो क्या निकालेंगे, बेंडिंग स्ट्रेंथ फॉर पिनियन, दैट मीन जो आपका बेंडिंग स्ट्रेंथ दिया है पिनियन के लिए, सिग्मा बीपी इंटू वाई पी डैश निकालेंगे और सिग्मा बीजी इंटू वाई डैश जी निकालेंगे, वाई जी डैश निकालेंगे। तो जब दोनों की वैल्यू हमने निकाला, पुट किया, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो सिग्मा बीपी है वो कितना आ रहा है, 35.56 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है, जबकि सिग्मा बीजी इंटू वाई डैश जी कितना आ रहा है, 31.63। तो दोनों में से कौन सा आपका ग्रेटर है, ऑब्वियस सी बात है 35.56। दैट मीन्स जो पिनियन है आपका वो आपका स्ट्रॉन्गर देन गियर है। दैट मीन्स कह सकते हैं यहाँ से कि सिग्मा बीजी इंटू वाई डैश जी इज लेसर देन सिग्मा बीपी इंटू वाई पी डैश। ठीक है, इससे आप कह सकते हैं कि क्या है, गियर इज वीकर देन पिनियन इन केस ऑफ बेंडिंग, क्योंकि हम लोग बेंडिंग क्राइटेरिया लेके स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जब आप बेंडिंग में वीकर है तो यहां से अब आप बेंडिंग स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला पहले मैंने आपको बता दिया था, आपने बेवल गियर की डिजाइनिंग में देखा होगा। एफ वी इक्वल टू क्या होता है, एफ वी इक्वल टू सिग्मा बी जी। हम लोग क्यों ले रहे हैं जी, क्योंकि हम लोग जो डिजाइनिंग है किसके बिहाफ पे करेंगे, आप गियर के बिहाफ पे करेंगे। गियर क्या आपका बीकर है, तो हमेशा जो कमजोर होता है उसी को लेकर के हम लोग डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सिग्मा, क्योंकि गियर के बिहाफ में यदि आपका हम लोग डिजाइनिंग सेफ है तो पिनियन तो वैसे ही मजबूत है, तो जब गियर में सेफ है तो पिनियन में तो मजबूत रहेगा ही रहेगा, उसमें फेल होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो सिग्मा बी जी इंटू बी इंटू एम इंटू वाई डैश जी 1 माइनस बी अपॉन ए नॉट, ये आपका है आपका बेंडिंग के लिए बेंडिंग स्ट्रेंथ जो होती है। ठीक है, एफ बी। तो बाकी चीज यहां तक तो आपका सेम है, बस आपका ये टर्म आपका एक्स्ट्रा है 1 माइनस बी अपॉन ए नॉट। एक बार फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूं। सिग्मा बीजी क्या है आपका बेंडिंग स्ट्रेस फॉर गियर है, बी क्या है आपका फेस विड्थ है, एम क्या है आपका मॉड्यूल है, वाई डैश क्या है आपका वाई डैश जी लेविस फॉर्म फैक्टर फॉर गियर हो जाएगा, और 1 माइनस बी अपॉन ए नॉट क्या है आपका, जहां पे बी क्या होता है आपका फेस विड्थ है, आपका ए नॉट क्या होती है आपका सेंटर डिस्टेंस या पिच कोण डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 चलता हूं मैं यहां से। सबसे पहले मैं निकालूंगा पिच कोण डिस्टेंस यानी कि सेंटर डिस्टेंस निकालेंगे। क्या होता है उसके लिए फॉर्मूला है, आपको फिर से आपका टर्मिनोलॉजी में जाना पड़ेगा। ए नॉट इक्वल टू क्या होता है, डीपी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस डीजी बाई 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां से आपको डीपी बाई 2 डीपी और डीजी आपको पता होना चाहिए। तो पता है आपको डी एम बराबर क्या होता है, एम इक्वल टू होता है आपका डी बाई टी, यानी टी यानी कह सकते हैं आपका डी बाई टी कह लें या डी बाई जेड कह लें। टी क्या है नंबर ऑफ टीथ है, जेड भी नंबर ऑफ टीथ है। ठीक है, तो यहां से आपका डी निकाल सकते हैं एम इंटू जेड करके। तो डीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम इंटू जेड बी
दैट मीन्स मॉड्यूल के टर्म में आ गया, क्योंकि आपको अब पता है कि नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन आपको 20 है, तो 20 हो गया आपका पिच सर्किल डायमीटर फॉर पिनियन। और डीजी कितना हो जाएगा, यहाँ पे जेडजी आपका 40 है, तो 40 मॉड्यूल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, डीबी कितना है आपका 20 एम, तो 20/2 करेंगे आपका तो 10 एम हो गया, और यहाँ पे 40/2 करेंगे तो आपको 20 हो गया। तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 20 का स्क्वायर किया आपका कितना हो गया 400, तो 500 एम स्क्वायर हो जाएगा। और उसका जब यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे आपका 500 एम स्क्वायर को, तो 5 की जो वैल्यू होती है आपका 5 की जो वैल्यू होती है 2.236 होती है। और वहां पे आपका 100 में 500 है, तो 100 का आपका रूट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.36 एम आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक्सप्लेन करूं क्या हुआ आपका, ये हो जाएगा कितना, इसका डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100 एम स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 एम स्क्वायर, तो 100 प्लस 400 कितना हो जाएगा 500 एम स्क्वायर का अंडर रूट। तो 5 को अलग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 100 का रूट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, एम स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा m हो जाएगा। और रूट 5 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2.236, तो 10m इंटू 2.236 करेंगे तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.36 मॉड्यूल आ जाएगा, जो यहाँ पे पुट किया गया है। आप कैंसिल से करेंगे आपका इजीली हो जाएगा, इसमें इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका, ये चीज सेंटर डिस्टेंस निकल गई। आगे बढ़ते हैं, वाइड एस जी आपको पता ही है, फेस विड्थ का आपको एज्यूम करना है कौन कौन से में से, किसमें से, दैट मीन्स 2 आपका एजम्पशन रहते हैं, एक तो रहता है आपका A0/3 रहता है दैट, और एक आपका 10 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल रहता है। दोनों में से जो आपका स्मॉलर होगा उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो A0 आप निकाल चुके हैं, 22.36 आ चुका है, 22.36 मॉड्यूल। तो डिवाइड करिए आपका 3 से, तो ये आ गया 7.45 मॉड्यूल। और 10 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल तो आपका, तो ऑब्वियस सी बात है 10 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल और 7.45 ऑफ मॉड्यूल से दोनों में से कौन सा आपका स्मॉलर कौन सा है आपका 7.45 वाला, इसे हम लोग इसको कंसीडर कर लिया, हमने अप्रोक्सीमेट ले लिया 7.5 ऑफ मॉड्यूल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो फेस विड्थ हो गया आपका। तो अब आप सारी चीज आपको पता है, तो डायरेक्टली आप, क्योंकि मॉड्यूल आपको एचडी रख देना है, तो डायरेक्ट आप बेंडिंग स्ट्रेंथ पे पुट कर सकते हैं। बेंडिंग स्ट्रेंथ एफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा बीजी, तो कितना था आपका सिग्मा बीजी, बेंडिंग स्ट्रेस आपका दिया हुआ है 70, आपको दिखाता हूं यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बीजी ये 70 दिया हुआ है, ठीक है ना, 70 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से सिग्मा बीजी, हाँ जी 70 आ गया। फेस विड्थ हमने आपका अभी निकाला आपने 7.5 ऑफ मॉड्यूल, एम तो एम ही रहेगा, मॉड्यूल तो रहेगा ही। और वाइड एस जी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना आया है वाइड एस जी, लेग्स फॉर्म फैक्टर फॉर गियर, हाँ जी वाइड एस जी था आपको कितना 0.4519, ठीक है 0.4519 था। ठीक है, अब बचा क्या 1 माइनस बी अपॉन ए नॉट, तो 1 माइनस बी, तो फेस विड्थ आपका है 7.5 एम, और ए नॉट की वैल्यू कितनी है आपका ए नॉट कितना आया है 22.36 ऑफ मॉड्यूल। तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो एम इंटू एम क्या हो जाएगा एम स्क्वायर के टर्म में आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ की। क्लियर है, तो आपका जब आपको बेंडिंग स्ट्रेंथ पता चल गया, ठीक है, तो हमें एक ही क्राइटेरिया लेके चलना है, वियर स्ट्रेंथ हमें फाइंड आउट नहीं करना। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग किसके लिए, डायरेक्टली इफेक्टिव लोड के लिए। तो इफेक्टिव लोड क्या होता है आपका, एफ इफेक्टिव क्या होता है, दैट मीन्स क्या होता है एफ टी मैक्स अपॉन केवी, क्या होता है एफ टी मैक्स अपॉन केवी, यही होता है। क्लियर है ना, एफ टी मैक्स क्या होता है एफ टी इंटू के ए इंटू के एम, एफ टी मैक्स क्या होता है यही जो वैल्यू पुट रखी हुई है यहाँ पे के ए इंटू के एम इंटू एफ टी। क्लियर है, तो सबसे पहले तो आपको टेंजेंशियल लोड निकालना पड़ेगा, बाकी जो के ए और के एम क्या है आपका, ये आपका एप्लीकेशन फैक्टर हो गया और ये आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया। तो यदि गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज इनकी दोनों की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग 1 कंसीडर करते हैं, बताया था मैंने। दैट मीन्स क्या करेंगे सबसे पहले आपको एफ टी निकालना पड़ेगा, और केवी के लिए आपको क्या चाहिए आपका एफ टी क्या होता है आपका पी बाई वी होता है। तो पावर तो आपको दी रखी है बट वी नहीं गिवन है आपको, तो पिच लाइन वेलोसिटी आप निकाल लें वी इक्वल टू पाई डीपी एनपी बाई 60,000 करके इसको सॉल्व करेंगे तो 0.7854 एम मीटर पर सेकेंड आ गई। वेलोसिटी भी आपका इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल आ रही है, और जब वी निकल गया तो एफ टी बराबर क्या हो जाएगा पी बाई वी हो जाएगा। पावर आपको 14 × 10³ दिया हुआ है, दैट मीन्स एफ टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो भी क्या है इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल आएगी, दैट इज 1, ये आपका गिवन है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी फैक्टर केवी निकालेंगे, तो ये भी आपको डिजाइन डेटा बुक से ही मिलेगा, क्या हो जाएगा 5.6 अपॉन 5.6
प्लस रूट बी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वो मॉड्यूल के टर्म में ही आपको मिलेगी। क्लियर है? अब क्या करना, सारी चीज पता हो गई के एम आपका गिवन नहीं है, हमने एज्यूम कर लिया 1। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अभी जरूरत नहीं रहेगी, आगे आपको जरूरत पड़ेगी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने एनएफ हमने कंसिडर किया है, एक से आप ज्यादा लेना चाहिए आपको सेफ डिजाइन के लिए, तो हमने 1.5 एज्यूम कर लिया। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, एफ इफेक्टिव इक्वल टू के ए इंटू के एम, दैट मीन्स 1 इंटू 1 हो गया, अपॉन केवी। केवी की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, 5.6, एज इट इज हमने इसको पुट कर दिया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, बचा क्या, एफ टी, तो इंटू एफ टी की वैल्यू कितनी आई है आपकी, एफ टी आपने कहा पी बाई बी कितना है आपका, दिस वन। ठीक है, तो ये हमने पुट कर दिया। तो इसको जब पूरा सॉल्व कर लोगे तो ये कुछ आएगा आपका इस तरीके से, कितना आया 9094.54 9094.54। ये जो चीज आपका डिवाइड में है, जो इसको सॉल्व करके जाएगा तो ये ऊपर पहुंचेगा, तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा 5.6 प्लस 0.8862 अंडर रूट एम बाई एम, तो ये आ गया, ये हो गया एफ इफेक्टिव। अब क्या करना पड़ेगा, हमें मॉड्यूल को निकालना पड़ेगा, जो कि मॉड्यूल पे ही सारा आंसर डिपेंड कर रहा है। सारी चीजें जब आप मॉड्यूल फाइंड कर लोगे तभी आप फेस बिट निकाल पाओगे, तभी आप बाकी सारी चीजें फाइंड आउट कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका एस्टिमेशन ऑफ मॉड्यूल। दैट मीन्स हमें मॉड्यूल को एस्टिमेट करना पड़ेगा, दैट मीन्स मॉड्यूल को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपने बेंडिंग स्ट्रेंथ आपने निकाली है उसको इफेक्टिव लोड से हमें कंपेयर करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो एफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एफ इंटू एफ इफेक्टिव। क्लियर है? तो एफ बी की वैल्यू आपका बेंडिंग स्ट्रेंथ आपकी पहले ही आपने निकाल रखी है, कितना था 157.67 एम मॉड्यूल स्क्वायर आया था। एफ इफेक्टिव जो आया है कितना आया है आपका, ये आपकी जो वैल्यू दी हुई है ये आपका एफ इफेक्टिव की आई हुई है, और जो एन एफ से आपका दैट मीन्स 1.5 कंसिडर किया है, तो जब आपका एम इधर लेके आएंगे तो वैल्यू जो आ जाएगी एम क्यू के टर्म में आ जाएगी, और इसको आप डिवाइड भी करेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगी एम क्यू इक्वल टू 484.52 प्लस 76.67 अंडर रूट एम। ठीक है, तो जब इसका अब देखिए फिर से वही चीज है जो आपको इस पर गियर हेलिकल गियर सब में मिल रहा था आपका, वही सेम प्रॉब्लम। दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन मिल गई। तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए क्या करना होता है आपको, यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना पड़ेगा। या तो आपके पास जो कैलसी है आपका 991 होना चाहिए, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, बट आपके एग्जाम में आपका 991 अलाउ नहीं है आपका। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हिट एंड ट्रायल आपका लगाना ही पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बाई ट्रायल एंड एरर मेथड, एम इक्वल टू कितना आ जाएगा 8.93 मिलीमीटर आ गया। तो यहां से आपका जो मॉड्यूल हमने कंसीडर कर लिया अप्रॉक्स कितना 10 mm ले लिया। ठीक है, अब आप सारी चीज आप निकाल सकते हैं इजीली। एम इक्वल टू 10 mm हो गया आपका, मॉड्यूल निकाल लिया अपना, जेड पी और जेड जी आपने पहले निकाल लिया है। अब यहाँ से चूंकि मॉड्यूल निकल गया है तो पिच सर्किल डायमीटर भी आप निकाल सकते हैं, डीपी और डीजी भी आप निकाल सकते हैं। तो डीपी बराबर एम नंबर ऑफ टीथ कर देंगे आपका, तो 200 आ जाएगा। सिमिलरली डीजी हम निकाल लेंगे, ये आ जाएगा। यहाँ पे अडेंडम निकाला है, अडेंडम हमने कंसिडर किया आपका 1 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल 1 एम हो जाएगा। दैट मीन्स 10 कितना है, एम कितना 10 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर हो गया। गामा पी निकाले, यहाँ पे एडेंडम निकाला, फिर एडेंडम भी निकाला, एडेंडम 1.2 ऑफ मॉड्यूल। ये सारी चीज आपका टर्मिनोलॉजी से है, ठीक है ना। 1.2 ऑफ मॉड्यूल, तो 1.2 इंटू 10 करेंगे आपको कितना आ जाएगा 12 mm। ओके, नेक्स्ट आएगा आपका पिच कोन एंगल निकाला है आपका गामा पी, दैट इज 26.57, और गामा जी भी आप निकाल चुके हैं 63.44 mm। ए नॉट आप निकाल ही चुके हैं, कितना था आपका इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल आया था, मॉड्यूल की वैल्यू आप 10 पुट कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा 223.6 मिलीमीटर आ गया। फेस विड्थ क्या था आपका 7.5 कंसिडर किया था आपने, तो कितना आ जाएगा 10 से मॉड्यूल मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 75 मिलीमीटर। तो ये था आपका क्या बोलते हैं डिजाइन ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बेवल गियर। ठीक है ना, तो यहां से आपका ये लास्ट यूनिट खत्म होने वाली है, केवल एक टॉपिक बचा हुआ है आपका, दैट इज वर्म गियर। ठीक है, जो मैं कल आपका लास्ट क्लास रहेगी वो मैं वर्म गियर के ऊपर डिजाइनिंग कराऊंगा। ठीक है ना, और इस पे आज कुछ प्रॉब्लम आपको असाइनमेंट में दे रहा हूं आपका, जो कि आपको गूगल क्लासरूम से आपको उसमें अपलोड करूंगा, उससे आप इसको सॉल्व करके मेरे को सबमिट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, तो वहीं पे आपका यूट्यूब में ही नीचे कमेंट सेक्शन में आपको अपना नाम और रोल नंबर पुट करना है फॉर द अटेंडेंस पर्पज। ओके, और कोई डाउट आता है तो प्लीज आप बिल्कुल पूछ सकते हो, आप वही कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यदि हम उसमें कुछ चीज आपका एनहेंस कर सके तो आप प्लीज हेल्प करो मेरी। ठीक है, आप बिल्कुल आपके पास बुक है, डिफरेंट सोर्सेज हैं, ठीक है ना, वहां से आप देखो, यदि कहीं पे आपका कोई मिस्टेक हो रही है तो आप बता सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।